सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है विद्यार्थियों, कई दिनों से मैं आपको YouTube चैनल पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ और इन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण में YouTube चैनल पर चल रहे हैं। विद्यार्थियों आज मैं बताऊंगा आपके सामने प्रेमचंद के बारे में, जो कथा सम्राट की उपाधि मिलती है। किसको मिलती है विद्यार्थियों? प्रेमचंद। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद के बारे में, क्योंकि प्रेमचंद जो है वो हिंदी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिसे क्या किया जाता है? कथा सम्राट की उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई विद्यार्थियों? कथा सम्राट। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, प्रेमचंद के बारे में चर्चा करने से पहले बताऊं कि वास्तव में प्रेमचंद क्या है। कि हिंदी जो कहानी थी, उस कहानी के अंदर इनसे पहले जो कहानी थी हिंदी कहानी में, क्या नहीं किया है विद्यार्थियों? जीवन की समस्या को लेकर है। जीवन की समस्या को बताया। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि किससे पहले जब तक प्रेमचंद नहीं आए थे, प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन। किससे पहले? प्रेमचंद से पहले। प्रेमचंद वो पहले साहित्यकार थे जिन्होंने बताया नहीं, कथा या कहानियों के माध्यम से भी क्या है, समाज में क्रांति ला सकते हैं। और बाद में क्या बन गई? वो जीवनो उपयोगी बन गई। एक नई सीख मिलने लग गई। किसके बाद है? प्रेमचंद के बाद में। प्रेमचंद के आने के बाद। जीवनोपयोगी मतलब इसमें हम जीवन की समस्या को क्या बता सकते हैं और कहीं हद तक वो समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे साहित्यकार, ऐसे कथाकार कौन थे? प्रेमचंद थे, जिन्हें हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हम क्या चर्चा करेंगे कि प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। हिंदी कहानी में उनसे आने से पहले, किससे आने से पहले? प्रेमचंद के आने से पहले कहानी क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन थी। लेकिन जब प्रेमचंद जी आ गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि कहानी क्या है। कहानी में हम जीवनोपयोगी कर सकते हैं, जीवन की समस्या को बता सकते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति का जन्म 31 जनवरी 1880 को। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई। 31 जुलाई 1880। 1880 में हुआ था। बनारस के अंदर एक है नहमही गांव। कौन सा गांव विद्यार्थियों? नहमी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में नहमी गांव में। किसका जन्म हुआ था? प्रेमचंद का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था विद्यार्थियों? प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद का जन्म याद कर लीजिए विद्यार्थियों, पूछ लेते हैं कई बार। 31 जुलाई कब विद्यार्थियों? 31 जुलाई 1880 में बनारस में नहमी गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था विद्यार्थियों? नहमी गांव में हुआ था। साहित्य के प्रति इनकी रुचि बहुत ही विद्वत्ता से रही थी विद्यार्थियों। प्रेमचंद ने लगभग कितनी? 300 कहानियां लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग 300 कहानियां लिखी। क्यों लिखी? प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानी लिखी विद्यार्थियों? 300 कहानियां लिखी। जो कहाँ प्रकाशित हुई? विद्यार्थियों? वो हुई मानसरोवर। मानसरोवर कितने भाग हैं? 8 भाग है। कहाँ प्रकाशित हुई? मानसरोवर के अंदर।
मानसरोवर में प्रकाशित कहाँ हुई? मानसरोवर में। और मानसरोवर के कितने भाग हैं विद्यार्थियों? मानसरोवर के भी 8 भाग हैं। कितने भाग है पूछ लिया जाए आपसे तो मानसरोवर कितने भाग हैं विद्यार्थियों? 8 भाग हैं। तो प्रेमचंद ने कितनी कहानी लिखी? लगभग 300 कहानियां। प्रकाशित कहाँ हुई? मानसरोवर में। और मानसरोवर कितने भाग है? मानसरोवर के 8 भाग है। कितने भाग है विद्यार्थियों? 8 भाग है। इसी प्रकार से प्रेमचंद ने लगभग 11 उपन्यास लिखे हैं। कितने उपन्यास लिखे हैं? प्रेमचंद ने 11 उपन्यास लिखे हैं। 11 उपन्यास लिखे। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास की बात की जाए तो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोदान। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उनका गोदान। रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब क्या है? प्रेमचंद की बहुत ही, प्रेमासम, ये सब क्या है? प्रेमचंद की बहुत ही मुख्य उपन्यास है। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान है। अंतिम उपन्यास जो था प्रेमचंद का वो क्या था? ऐपून था। अंतिम उपन्यास अपन अंतिम उपन्यास कौन सा था? अंतिम उपन्यास लिखा था उन्होंने, वो लिखा था आपके सामने विद्यार्थियों, वो लिखा था मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र क्या है विद्यार्थियों? ऐपुन उपन्यास है। ऐपुन का मतलब ये है कि जब प्रेमचंद इसने इस उपन्यास को पूर्ण लिखना चाह रहे थे तभी लिखते रहते उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों? देहांत हो गया। तब इस उपन्यास को उनके बेटे ने पूरा किया। उनके बेटे ने पूरा किया। कौन से उपन्यास को? प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र था। वो क्या था विद्यार्थियों? ऐपुन रह गया था। और प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 के अंदर। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? निधन हुआ प्रेमचंद का 8 अक्टूबर। निधन कब हुआ? निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 में। यही क्या पूछा जाता है कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ? प्रेमचंद का निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 में। क्या हो गया विद्यार्थियों? प्रेमचंद का निधन हो गया, प्रेमचंद का देहांत हो गया। देखिए प्रेमचंद के बारे में बता रहा हूं विद्यार्थियों, तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रेमचंद, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। और हिंदी कहानी में मनोरंजन था। प्रेमचंद के पहले क्या होता था? वो हिंदी कहानी क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के निमित्त होती थी कि हिंदी कहानी तो क्या है? मनोरंजन का साधन है। हिंदी कहानी में जीवन की समस्या को बताने वाले कौन थे? प्रेमचंद थे। हिंदी कहानी में जीवन की समस्या को बताने वाले कौन थे? प्रेमचंद थे। ऐसे विद्वान व्यक्ति का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में। याद कर लीजिए, ऐसे विद्वान व्यक्ति का जन्म कब? प्रेमचंद का जन्म कब? 31 जुलाई 1880। कब? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में। कहा? बनारस में। बनारस के अंदर एक गांव है नहमी गांव में। बनारस में गांव पता है नहमी गांव में हुआ। और प्रेमचंद ने क्या किया? अभी लगभग 300 कहानियां लिखी जो कहाँ प्रकाश हुई? मानसरोवर। मानसरोवर कितने भाग हैं? 8 भाग हैं विद्यार्थियों। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो प्रकाशित हुई मानसरोवर। मानसरोवर कितने भाग है? 8 भाग है। कितने भाग है? 8 भाग है। 11 उपन्यास लिखे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान। उनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान। अंतिम उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र। वो क्या था? ऐपून था। ऐपुंग का मतलब ये है कि जब वो लिख रहे थे, लिखते उनके क्या हुआ? देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 में। कब हुआ विद्यार्थियों? 8 अक्टूबर 1936 में क्या है? प्रेमचंद का देहांत हो गया, निधन हो गया। उससे बाद में इनके बेटे ने पूरा किया। एक चीज वो बता देते हैं प्रेमचंद के बारे में, आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कि प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू के अंदर अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद उर्दू में कौन से नाम से लिखते थे? उर्दू भाषा के अंदर उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। किसके नाम से लिखते थे? उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में का नाम क्या था? नवाब राय। और हिंदी में क्या नाम था? हिंदी में था प्रेमचंद। हिंदी भाषा में वो किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद। ये भी कहीं पूछा जाता है पेपर के अंदर कि हिंदी भाषा में नाम कौन सा था? हिंदी भाषा में नाम था उनका प्रेमचंद। हिंदी भाषा में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। उर्दू भाषा के अंदर किसके लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का जीवन वास्तव में बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। अल्प आयु में लगभग बताते हैं कि 8 वर्ष की आयु के अंदर, कितनी वर्ष की आयु के अंदर? लगभग
लगभग 8 वर्ष की आयु में प्रेमचंद की मां का देहांत हो गया था। प्रेमचंद की मां का क्या हुआ, देहांत हो गया। लगभग 8 वर्ष की आयु में क्या था, लगभग 8 वर्ष की आयु में प्रेमचंद की माता क्या हुआ, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में प्रेमचंद को किसने, इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो प्रेमचंद को सुतोनी माता के आश्रय में जीवन बिताना पड़ा। बचपन से ये भाव था, पत्नी जो थी, पत्नी भी जो गत आए, बचपन में जो है वो साहित्य के प्रति की बहुत अधिक रुचि थी, लेकिन फिर भी इतना अधिक नहीं कमा पाते थे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद प्रतिदिन एक रचना लिखते थे, उसे प्रकाशित करते थे, वो बाद में उसके जो पैसे मिलते थे उनकी उनकी घर गृहस्थी चलती थी। इतने विद्वान व्यक्ति थे कि लंबी बीमारी के कारण दवाई के पैसे नहीं थे, तब इनका खांसी के कारण क्या हो गया था, लंबी के कारण 8 अक्टूबर 1937 में इनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया था, प्रेमचंद का निधन हो गया था। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त परिचय याद हो गया होगा। साथ साथ में याद कीजिए विद्यार्थियों, प्रेमचंद को क्या उपाधि दी गई, कथा सम्राट की उपाधि दी गई। प्रेमचंद से पहले कहानी क्या थी, मनोरंजन का साधन थी। उसके बाद कहानी क्या बन गई, जीवनोपयोगी बन गई। जीवनोपयोगी मतलब जीवन की समस्या को भी प्रेमचंद ने प्रस्तुत कर दिया। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, 31 जुलाई 1880 में। कहाँ, बनारस जिले में एक नहमी गांव में हुआ, एक मध्यम परिवार में हुआ। प्रेमचंद को बचपन से क्या है, दुखों का सामना करना पड़ा, कष्टों का सामना करना पड़ा। अल्प आयु में लगभग 8 वर्ष की आयु में प्रेमचंद की माता का निधन हो गया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रेमचंद के पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो प्रेमचंद का बचपन सुतनी माता के आश्रय में बीता। ये बात उनकी कई कहानी रचनाओं में प्रकाशित होती है, उनकी कई कहानियों में देखने को मिलती है। उसके बाद प्रेमचंद ने जो है वो लगभग हिंदी के अंदर कितनी कहानी लिखी, 300 कहानी लिखी। कितनी लिखी, 300 कहानी लिखी, जो कहाँ प्रकाशित हुई, मानसरोवर कितने भाग है, 8 भाग है। इसी प्रकार प्रेमचंद के कितने उपन्यास लिखे, 11 उपन्यास लिखे। अंतिम जो उपन्यास था वो कौन सा था, मंगलसूत्र, वो अपूर्ण था। प्रसिद्ध उपन्यास की बात की जाए तो वो कौन सा था, गोदान। प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था, गोदान। अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा था, मंगलसूत्र। इसी प्रकार बात की जाए तो प्रेमचंद का निधन कब हो गया था, प्रेमचंद का निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1936 में हो गया था, वो भी एक लंबी बीमारी से। ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद आर्थिक तंगी में रहते थे, और तंगी में रहने का रुपया पैसा उनके पास था नहीं। प्रतिदिन एक रचना लिखते थे, उसको प्रकाशित करते थे, उसके बाद उसका रुपया पैसा मिलता था, उनकी घर गति चलती थी। लंबी बीमारी के कारण, पैसा के भाव के कारण उनका क्या होगा, निधन हो गया 8 अक्टूबर 1936 में। कब हो गया विद्यार्थियों, 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कर गए। लेकिन साहित्य के अंदर प्रेमचंद ने वो काम कर दिया जो इससे पहले कितने ही साहित्यकार नहीं कर पाए। जीवन की समस्या को इतनी सरलता से प्रस्तुत करने का श्रेय अगर किसी को है तो प्रेमचंद को है। कहानियों के माध्यम से समस्या बताते थे, कहीं ना कहीं समाधान भी प्रस्तुत करते थे। इसीलिए प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानी लिखी है, जो कहाँ प्रकाशित है, मानसरोवर कितने भाग है, 8 भाग है विद्यार्थियों। कहाँ है प्रकाशित, 8 भाग में। सभी कहानियां जो है वो एक से बढ़कर एक जीवन की सीख देते हैं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानियां हो, चाहे उनके नाम उन्होंने जो है वो 1-2 नाटक में लिखे थे। उस जीवनोपयोगी जो है वो रचनाएं प्रकाशित की थी। हंस का भी संपादन किया था, हंस पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, प्रेमचंद ने। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों प्रेमचंद के बारे में आपको याद हो गया होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। वीडियो का आपको पसंद आए तो वीडियो जरा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत आप तक क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।